हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। भाई ये 12वीं आर्ट्स का है, पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की। क्या है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है भाई, पहले पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे इनको समझेंगे, और समझने के बाद जैसे ही कोई परिस्थिति सही होगी तो अच्छी तरह करा भी देंगे। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल ये ऑनलाइन क्लास ही चलेगी। ठीक है भाई, और बुक सभी खरीद लेना। एक तो देखो ये है पॉलिटिकल साइंस की, जो सर्वे स्वतंत्र भारत में राजनीति एवं समकालीन विश्व राजनीति। ठीक है भाई, तो इसमें क्या है, ये पहला चैप्टर आ जाएगा। ये पहला है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है भाई, इसी तरह है हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का भारतीय इतिहास के प्रकरण। ठीक है भाई, तो हिस्ट्री में पहला क्या है, अब जैसे पहला ये देख लेना जब बुक खरीदो तो भाई पहला चैप्टर क्या है इसमें है, हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके व अस्थियाँ। ठीक है भाई, तो ये है इतिहास का, मतलब हिस्ट्री का, 12th क्लास का। ठीक है भाई, तो देखो भाई हिस्ट्री, ये हिस्ट्री है, ये पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस का है पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है भाई, परिचय पढ़ेंगे। देखे, एक समय था जब ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। मतलब ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों का, अंग्रेज़ों ने बहुत से देशों को क्या है, गुलाम बना रखा था, अपना उपनिवेश बना रखा था। ठीक है भाई, तो उपनिवेशिक काल की बात है ये। तो ब्रिटिश साम्राज्य यानी अंग्रेज़ों का जो साम्राज्य, उसमें कभी भी उनका सूर्यास्त नहीं होता था। कहते हैं कि भाई इस देश में अगर सूर्यास्त है तो अगले में उदय होता था, तो उनका कभी भी अस्त नहीं होता था, क्योंकि सभी देशों में उनका राज था। अर्थात समस्त विश्व में ब्रिटिश साम्राज्य फैला हुआ था। मतलब पूरे विश्व में क्या फैला हुआ था, उनका राज। भारत में भी अंग्रेज़ों मतलब ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित था। विश्व के सभी देशों ने कभी न कभी अपने को ब्रिटिश साम्राज्य के से मुक्त कराने के प्रयत्न किए, चाहे वे प्रयत्न सफल रहे या असफल रहे। इसी तरह भारत ने भी भाई, उनका भी क्या है भाई, सफल रहा या ना रहा। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका के देशों में राजनीतिक जागरूकता फिर से आने लगी। यानी दूसरे विश्व युद्ध कैसे है भाई, 1939 से 1945 तक। तो क्या आने लगा है इन देशों में, जैसे एशिया के देश हैं, अफ्रीका के देश है, दक्षिण अमेरिका के हैं, लोगों में क्या है, जागरूकता पैदा होने लगी, और ब्रिटिश साम्राज्य शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजा। मतलब उनके खिलाफ लोगों ने क्या कर दिया, संघर्ष यानी विद्रोह कर दिया। इस प्रक्रिया में अनेक देशों को स्वतंत्रता मिली। यानी कि इस प्रक्रिया में अनेक देश, मतलब अनेक देश आज़ाद हो, उसमें भारत भी है। पर तो स्वतंत्रता के साथ साथ कुछ समस्याएं भी विरासत में मिली। क्या हो गया भाई, आज़ादी तो मिल गई, लेकिन क्या हो गया कि उसमें समस्त विश्व में कुछ समस्याएं आई, और वो क्या है, विरासत में मिली। अंत इन समस्याओं को सुलझाने उनके लिए चुनौती थी। भारत की भी स्थिति लगभग ऐसी ही थी। भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। कब की? 15 अगस्त 1947। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ इसे भी कई समस्याएं विरासत में मिली। अंग्रेजों ने धर्म के नाम पर भारत को दो भागों में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बांट दिया। विभाजन के बाद भारत को राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत यानी दृढ़ मतलब मजबूत बनाने और राष्ट्र निर्माण की समस्या का सामना करना पड़ा। भारत के सामने पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी, यानी कि जब दो देश बन गए तो भारत के से पाकिस्तान से भारत आ गए शरणार्थी। शरणार्थी किसको कहेंगे, जो लोग वहाँ से छोड़कर आ गए, अपने घरों को और ज़मीन जायदाद को उन्हें स्थापित करने की समस्या आ गई भारत के सामने। सरकार और लोगों ने मिलकर इस समस्या का सामना किया।
यानी कि सरकार ने और लोगों ने मिलकर स्वतंत्रता के समय लगभग 36 करोड़ जनसंख्या विभिन्न प्रकार के पंथों यानी विभिन्न धर्मों, भाषाओं, प्रजातियों तथा क्षेत्रों में बटी थी। यानी 36 करोड़ जनसंख्या अलग अलग पंथ मतलब धर्मों में और भाषाओं में बटी हुई थी। इस विभिन्नता के कारण राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की भावनाओं को विकसित करना राष्ट्र निर्माण की एक बड़ी चुनौती है। सौभाग्य से श्री जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और उनके कुशल एवं सफल नेतृत्व में भारत में राजनीतिक लोकतंत्र, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। इन सभी क्षेत्रों में आज भी भारत उनका अग्रणी है, यानी कि ऋणी है। सभी क्षेत्रों में क्या है? भारत है, ऋणी है उनका। इस अध्याय में हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में किन किन चुनौतियों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ा है का अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई, इस चैप्टर में क्या है, क्या क्या समस्या आई राष्ट्र के साथ, क्या उनको बसाने में आई, तो ये सारी बात है। फिर राष्ट्र का निर्माण करना है, राष्ट्र को मतलब देश को बनाना है। ठीक है भाई, तो इसके बारे में आ गया एक आध क्वेश्चन इसमें से बता देंगे भाई। ठीक है, अब ये देखो भाई, मैप के अंदर दिखा रखा है, कह रहा है कि भारत के कोई समकालीन राजनीतिक मानचित्र लीजिए जिसमें राज्य की सीमाएं दिखाई है और नीचे दिखाए रियासतों का स्थान है। एक जूनागढ़ है, एक मणिपुर है और एक मैसूर है और ग्वालियर है। ठीक है भाई, तो ग्वालियर ये रहा है यहाँ पे। ठीक है भाई, मैसूर ये रहा है यहाँ, मणिपुर है। तो इनके सब के बारे में बताया गया है इसमें। देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि देशी रियासत मतलब ये क्या है? रियासत है। रियासत भाई इनके अलग अलग राजा है, अलग अलग सरदार है इनके सबके। तो कह रहा है कि देशी रियासतों के विलय और ऊपर के मशवरे के आलोक में इस घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? देखो भाई, देशी रियासतों के विलय से संबंधित उपरोक्त दोनों विचार अपने अपने स्थान पर सही है, परंतु देशी रियासतों के विलय के घटनाक्रम का विषय का विचार अधिक सही मालूम पड़ता है। कैसे भाई? स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की घोषणा के अनुसार रजवाड़ों पर, यानी कि रजवाड़ों किसको कहेंगे? अब भाई उनके जो रियासत है उनमें राजा होते थे, उनका है रजवाड़े। ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त हो गया था, यानी अंग्रेजों का 47 की घोषणा के अनुसार अंग्रेजों का राज खत्म हो गया था और रजवाड़े यानी कि राजा रियासतों के मालिक थे। इसका अर्थ यह है कि सभी रजवाड़े कानूनी तौर पर स्वतंत्र हो गए। ठीक है, अंग्रेजी राज का यह दृष्टिकोण था कि रजवाड़े भारत अथवा पाकिस्तान में मिलने के लिए स्वतंत्र हो गए या फिर ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। मतलब भाई जैसे देश आज़ाद हो गया तो क्या कहा गया अंग्रेज़ों ने कि भाई जितने भी ये रजवाड़े हैं यानी कि राजा है, रियासतों के मालिक, या तो पाकिस्तान में चले जाएं या भारत में रह जाए या अपना अलग राज्य घोषित कर दे, यानी कि अपना अलग देश बना ले। तो वे देखो आगे, अधिकांश रजवाड़ों का प्रशासन सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चल रहा, मतलब अच्छी तरह नहीं चल रहा था। प्रजा अपनी लोकतंत्री अधिकार चाहती थी, यानी कि जनता क्या चाहती थी? लोकतंत्री अधिकार। क्योंकि अधिकांश रजवाड़ों में शासन लोकतंत्री ढंग से चलाया जा रहा था, इसलिए रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार थे। किसके लिए तैयार थे? अब भाई भारत में शामिल होंगे। इसके विपरीत भारतीय सरकार का रवैया रजवाड़ों के प्रति लचीला था, यानी कि राजाओं के प्रति क्या था? लचीला था। वह कुछ इलाकों को स्वतंत्रता देने के लिए तैयार थी। अंत विषय की यह राय है कि रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने से इन रियासतों की प्रजा तक लोकतंत्र का विस्तार हुआ पर्याप्त रूप से सही है।
परंतु रियासतों के विलय के समय बड़ी बड़ी रियासतों ने भारतीय संघ में मिलने से इनकार कर दिया। यानी बड़े बड़े राजाओं ने क्या कहा कि हम भारत में नहीं रहेंगे। पहले इन प्रभावशाली रियासतों को लोकतंत्र ढंग तथा बातचीत के माध्यम से भारतीय संघ में मिलाने के लिए मनाने का प्रयत्न किया। मैंने इन राजाओं को मनाने के लिए प्रयत्न किया कि भाई भारत में मिलो तुम। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर की रियासत का विलय कठिन साबित हुआ। यानी इन देशों का जो देशों के राजा थे उन्होंने, यानी इन रियासतों के मालिक थे, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और उनको मनाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया गया। जूनागढ़, हैदराबाद से मणि रियासतों के विलय कठिन साबित होता है। हैदराबाद और जूनागढ़ के मामले में कुछ बल का प्रयोग, मैंने बल यानी भारत ने शक्ति का प्रयोग किया। इसी तरह रियासतों के खिलाफ बल प्रयोग अलोकतांत्रिक था। यानी कि लोकतांत्रिक ने अलोकतांत्रिक बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार की राजनीतिक मजबूरी थी कि इस आधार पर इंद्रप्रीत के विचार, यानी कि एक विचार विद्वान का विचार है, सही है कि लोकतंत्र में आम सहमति से काम किया जाता है। यानी लोकतंत्र में किससे किया जाता है? आम सहमति से। ठीक है भाई। तो इसी तरह अब जैसे जैसे आगे क्वेश्चन है, जैसे नीचे अगला क्वेश्चन है 1947 के अगस्त में कुछ बयान दिए गए जो अपनी प्रवृत्ति अत्यंत महत्वपूर्ण। आप ये कहे भारत में आज़ादी जिंदगी के लिए आयोग, तो ये क्या है? 47 की जो लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के साथ, भारत स्वतंत्र हुआ था, उसके बारे में। फिर क्या है? भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए नेहरू जी ने क्या क्या तर्कों का इस्तेमाल किया, किसका क्या क्या तर्क दिए अपने भाई। ठीक है, तो ये बताएगा ये इसके अंदर। तो ऐसे धीरे धीरे एक आध क्वेश्चन ये करते रहेंगे। ठीक है भाई। और फिर इनको ऐसा है कि 2 क्वेश्चन जैसे जितने मैं पढ़ा रहा हूँ इनको कॉपी में भी थोड़ा बहुत राइटिंग भी कर लिया करो ताकि राइटिंग भी सुधर जाए। ठीक है भाई। ठीक है।